हेलो जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बोध संगति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी परीक्षा 7 से 10 दिसंबर के बीच होने वाली हैं, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो यथाशीघ्र कर दें, क्योंकि आपके पास मात्र 1 महीने के समय है और 1 महीना में ही आपकी एग्जामिनेशंस होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आपको पूरे ज़ोर शोर से परीक्षा की तैयारी करनी है। यह आपके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है, क्योंकि अपेयरिंग को इस बार किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यह है आपका बोध संगति। आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध, जिसको कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तरह की कपिलवस्ती की लुम्बिनी में हुआ था। और उन्होंने जो है मतलब जो है ज्ञान का काफ़ी उपदेश दिया था। उसके पास ज्ञान का काफ़ी भंडार था। और साथ ही साथ उस जो है उनके समय में जो है उन्होंने जो 4 बोध संगतियाँ उसके समय में हुई थी। तो ये बोध संगति क्या है? तो ये प्रथम बोध संगति, द्वितीय बोध संगति, तृतीय बोध संगति और चतुर्थ बोध संगति। सबसे पहले हम लोग प्रथम बोध संगति को देखते हैं कि प्रथम बोध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। अगर पूछा जाए तो प्रथम बोध संगति कब हुआ था, तो 483 BC में। और कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में। और मगध की जो आरंभिक राजनीति गिरिव्रज या राजगृह थी, ठीक है ना, जहाँ की हर्यक वंश का शासन था। और हर्यक वंश का पहला शासक जो था बिंबिसार था। और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी बैठा था। अजातशत्रु के बाद जो है फिर जो है आपका जो उदयन बैठा था, जिन्होंने कि पाटलिपुत्र को बसाया था। इसके बाद जो है आपका इसकी जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, यानी महाकश्यप जो थे प्रथम बोध संगति के अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में प्रथम बोध संगति हुआ था, तो अजातशत्रु, जिसको कि पितृहंता के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने पिताजी की हत्या कर अर्थात बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। और वह हर्यक वंश से संबंधित थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक में संकलित किया गया। पूछा जाएगा प्रथम बोध संगति में क्या हुआ था, तो बुद्ध के जो उपदेश थे जो कि पिटक में संग्रहित है, और 2 पिटक, एक विनय पिटक, एक सुत पिटक में संकलित किया गया था। तो ये थे प्रथम बोध संगति, जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के समय में, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक में संकलित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय बोध संगति। तो द्वितीय बोध संगति में सो क्या, बौद्ध धर्म का सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के जो द्वितीय संगति हुआ था, दूसरा सम्मेलन हुआ था, वह हुआ था वैशाली में। और आपको पता होना चाहिए विश्व का पहला लोकतांत्रिक राज्य जो था, वह आपका राजतांत्रिक राज्य जो था आपका था वैशाली। तो डेमोक्रेटिक स्टेट कंट्री था, क्षेत्र था यह वैशाली। और जो वैशाली में द्वितीय बोध संगति हुआ था, वह हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और किसकी अध्यक्षता में, तो साब कमीर की अध्यक्षता में, यानी सर्व कामनी। और कहीं आपको सवा कमा भी मिलेगा, ठीक है। और किसके शासनकाल में, तो कलाशों के शासनकाल में, जो शिशुनाग वंश का शासक था। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, जिसका दूसरा शासक था इस वंश का कलाशोक। और कलाशोक के समय में द्वितीय बोध संगति हुआ था, और साब कमीर की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। इसका उद्देश्य क्या था, तो अनुशासन को लेकर के मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है ना। तो द्वितीय बोध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सवा कमीर ने किया था, यानी सर्वकामनी ने किया था। और शासनकाल जो थे यह अशोक के या कलाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित थे। और इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बढ़ जाना। इसके बाद तृतीय बोध संगति। तो तृतीय बोध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, और यह 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहीं आपको 250 से 251 के बीच 55 के बीच मिलेगा। और अध्यक्ष जो थे मुगलिपुत्र तीस थे। तो मुगलिपुत्र तीस जो थे इसकी अध्यक्षता किया था। और यह जो थे सम्राट अशोक शासनकाल में, इसको कि चंडाल अशोक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक जो कि आपका मौर्य वंश से संबंधित था, और मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा था उसका बेटा बिंदुसार, जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। और सम्राट अशोक, जिसके शासनकाल में काफ़ी उन्नति हुई, काफ़ी स्तूप निर्माण हुआ था। और अशोक जिन्होंने कि अपने 99 भाई को मार करके राजगद्दी को प्राप्त किया था, वही बाद में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म
का प्रचार प्रसार किया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के समर्थक भी बन गए थे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूर देश भेज दिया था। और अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। और ये थे मोगलीपुत्र देश की अध्यक्षता में। और इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया। और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन भी किया गया और तीसरा पिटक जो अभिधम पिटक में इसको जोड़ा गया। इसके बाद लास्ट जो संगति है वह है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन में। आपको कश्मीर के कुंडलवन में, जो कि कुंडलवन जो है जो कश्मीर में है और जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसमें कनिष्क का शासनकाल था जो कि कुशल वंश से संबंधित थे। और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान और महायान में परिचय हुआ। जिस प्रकार जैन संप्रदाय जो थे आपका श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित था, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित था। ये थे बौद्ध संगति और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम सेशन में पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, अर्थात 4 बौद्ध संगति हुई थी और चारों के बारे में ये वर्णन किया गया है। इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक आप सेल्फ देखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। यह इस एग्जाम और इस प्रश्न का उत्तर न केवल बीपीएससी 2.0 टीआर से संबंधित है, साथ ही साथ अगर आप प्रशासनिक विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही कारगर और रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पुनः जो है सोशल साइंस जो क्लास 6 से लेकर 10 तक, अर्थात इसको कहा जा सकता है 6 to 8 और 9 to 10 शुरू हो चुकी है। इसलिए सोशल साइंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इसका कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा। तो पिछली बार 1.0 में 9-10 के लिए स्पेशली जो जनरल कैटेगरी थे 74 गया था और बीसी के लिए जो है 72 लगभग रहा कटअप और ईबीसी के लिए भी 68 रहा था। इसलिए कटअप सोशल में जो है ज़्यादा ही रहता है और इस बार भी ज़्यादा ही रहेगा। इसलिए ज़्यादा मतलब जब मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की ज़रूरत है तो ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, ठीक है। इसलिए बिना देरी किए आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, साथ ही साथ आप जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक को ज़रूर फोकस करें। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और 100% आप यूट्यूब पर डिपेंड ना रहें, इसमें आपके समय की काफ़ी बर्बादी होगी। और इसके अलावा आपके पास जो समय बचता है आप एनसीईआरटी की बुक देखें, खास करके 6 से लेकर के 10 तक आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप डाउनलोड करके भी आप जो है आप गूगल पर आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं। तो आपकी रिजल्ट एकदम पक्की है, निश्चित है। और 100 मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूट्यूब ना देखें और यूट्यूब में देखें और ज़्यादा समय आप बर्बाद ना करें और अपनी पढ़ाई को पर ज़्यादा फोकस करें। और एनसीईआरटी एससीईआरटी की अगर बुक अवेलेबल है उसे ज़रूर देखें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।